नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। आज 2 नवंबर है और आज का हमारा जो एक एडिटोरियल है वो हमेशा की तरह अपने द हिंदू से लिया है। तो आइए देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में अपने जो क्या कुछ खास रहने वाला है। तो सबसे पहले अपने इसको सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़े। तो 2 नवंबर से अपना जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसकी जो फर्स्ट वोकैब है वो किसको लेकर के है। तो देखिए, एजर्सन है, बल देकर कहना, कोई भी बात को है जो दृढ़ता पूर्वक कहना। ए स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। कोई ऐसा कथन कहना, आप बात कहते हैं कि वो वास्तव में बहुत सत्य है, तो अपनी बात को दृढ़ता से कहना एजर्सन करना होता है। डिक्लेरेशन और कंटेंशन, घोषणा या दृढ़ता से कहना। इनकार करना या डिसअव या डिनाई करना, इसका एंटोनिम हो गया। डिसवॉव यानी कथन से मुकर जाना। I certainly don't agree with this assertion that men are better drivers than women। तो मैं निश्चित रूप से उससे एग्री नहीं हूं कि पुरुष है जो उसके इस कथन से, इस एजर्सन से कि पुरुष महिलाओं से ज्यादा अच्छे ड्राइवर होते हैं। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है आज जो वह है वो एलेक्ट्रिटी। एलेक्ट्रिटी नाउन है। ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस, प्रफुल्लता, आपको बहुत ही खुशी होती है तो अपने कहते भी बंदे को बहुत ही एक्लेरिटी हो गई है। एंथुजियाज्म होता है, ईगरनेस और रेडीनेस टू डू समथिंग, कोई भी काम करने को बड़े उत्सुक होते हैं। एंटोनिम हो गया इसका एपैथी और इनडिफरेंस, उदासीनता, इसका अपोजिट हो गया। जैसे शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद एक्रेलिटी, तो उसने है जो इन्विटेशन है वो अलैक्रिटी के साथ में, अत्यधिक उत्सुकता के साथ में आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तो ये हुआ इसका वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट है सुपाइन। सुपाइन एडजेक्टिव है, लापरवाह, केयरलेस। सो वीक एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द कंट्रोल ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का नियंत्रण आसानी से स्वीकार कर ले, सुपाइन पर्सन। सो केयरलेस या रेकलेस, इरेक्ट या स्ट्रॉन्ग, बलशाली या सीधा तना हुआ, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ही वॉज लेइंग सुपाइन ऑन द काउच, वो एकदम निढाल पड़ा था। तो यहाँ आप कह सकते हैं इसका जो सामान्य शब्द होगा वो निढाल, विदाउट एनी एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। तो सुपाइन। नेक्स्ट इज लेजरली, फुर्सत के क्षण। सो लेजरली होता है आराम से, आराम, विद रेस्ट। सो विदाउट एनी हरी, आप कोई जल्दबाजी में नहीं होते हैं। टार्डी और स्लो, एंटोनिम हो जाएगा ब्रिस्क या हरिट, जिसे बहुत जल्दी हो। ही वॉक लेजरली इनटू द होटल, वो होटल में है जो बड़ा आराम से फुर्सत से टहलता हुआ गया। राइफ विद समथिंग, किसी से राइफ करना, फ्रेज है full of something bad or unpleasant situation or environment that is full of disagreement, बहुत ही असहमति के साथ में है जो खराब सिचुएशन से, परिस्थिति से गुजरना, या किसी संघर्ष को लेकर के, या कंट्रोवर्सी है जो विवाद को लेकर के। द मीटिंग रूम वाज राइफ विद कंटेंशन as the opposing sides argued over the proposed policy changes। तो मीटिंग रूम के अंदर बहुत ही राइफ चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था परिस्थिति को लेकर के, है जो कि दूसरी पक्ष है जो नीतियों को लेकर के है, प्रस्तावों में बदलाव को लेकर के है, सहमत नहीं थे, कंटेंशन नहीं थी, तो उसको लेकर के झगड़ा हो रहा था। डिफेक्शन, दल बदल, पक्ष त्याग करना, यानी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में मिलना। द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ डिफेक्टिंग, पाला बदलने की क्रिया। डिजर्शन या एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है त्याग देना। सो कैंपिंग यानी शामिल होना, डिकैम्पिंग कैंप को छोड़ देना। सो एब्सॉर्प्शन, सम्मिलन या कैंपिंग सम्मेलन, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, और ये उसका त्याग करना। रिसेंट चेंजेस इन पॉलिसी हैव रिजल्टेड इन लार्ज स्केल डिफेक्शन फ्रॉम द पार्टी, हाल ही में जो बड़े चेंजेज आए हैं नीति में, उसका परिणाम क्या हुआ है, पार्टी से बहुत से लोग हैं जो दल बदल कर रहे हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं।
तो ये इसका एंटोनिम हुआ। आज का एडिटोरियल देखते हैं 2 नवंबर का अपना द हिंदू से है। थैंक्स टू द हिंदू। वेलकम एजर्सन एक स्वागत योग्य दृढ़ कथन है। ऑन द डिफेक्शन इश्यू, दल बदल के मुद्दे पर एंड द सुप्रीम कोर्ट्स डेडलाइन फॉर महाराष्ट्र स्पीकर। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जो असेंबली है वहां के विधानसभा अध्यक्ष को एक डेडलाइन दी है, फिक्स टाइम दिया है कि आप दल बदलों पर जल्दी से फैसला लें। मैटर्स ऑफ डिफेक्शन शुड बी टेकन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द स्पीकर। ये जो दल बदलों के जो विधायकों के जो है मुद्दे, इनको टेकन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द स्पीकर, इन्हें जो विधानसभा अध्यक्ष है उसके दायरे से बाहर लाने की आवश्यकता है। इट इज ए वेलकम साइन ऑफ जुडिशियल एजर्सन। ये एक न्यायिक जो कथन है कोर्ट का, उसका एक स्वागत योग्य बयान है। दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड ए डेडलाइन, कि सुप्रीम कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक समय सीमा तय कर दी है। किस बात को लेकर के? फॉर द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को, टू एडजुडिकेट ऑन पिटिशंस सीकिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, कि वो सदस्यों की अयोग्यता को लेकर के है जो उन पिटिशंस का, याचिकाओं का निपटारा करे। who had broken away from the leadership of the शिवसेना, जो कि शिवसेना के नेतृत्व से अलग हो गए, एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी से अलग हो गए। लॉन्ग एक्सपीरियंस शोज दैट, लंबा अनुभव बताता है कि स्पीकर्स टेंड टू ट्रीट डिस्क्वालिफिकेशन इश्यूज विद ग्रेट एक्लैरिटी, कि लोग विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्पीकर्स है जो डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्य ठहराने के जो मुद्दे आते हैं उनको बहुत ही उत्सुकता के साथ, एक्लैरिटी के साथ में है जो निपटाते हैं। और सुपाइन इंडिफरेंस, या बहुत ही निढाल होकर के उदासीन उसके प्रति बने रहते हैं, या तो फटाफट निपटा देते हैं या उसको लटका देते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, और उसमें वो निष्पक्ष नहीं होते, वो अपने राजनीतिक एफिलिएशन पर निर्भर करता है कि वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो उनके फेवर का है तो जल्दी से हटा दिया, अगेंस्ट का है तो लटका दिया। डिस्पाइट बीइंग रिमाइंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, समय समय पर इस बात को याद दिलाने के बावजूद, ऑफ देयर ड्यूटी टू रिमेन न्यूट्रल, कि स्पीकर्स की ये ड्यूटी है कि वो जो न्यूट्रल, उदासीन रहे, किसी का पक्ष नहीं ले, एंड डेमोन्स्ट्रेट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी इन डीलिंग विद क्वेश्चंस, और इस तरह के प्रश्न निपटाते समय सेंस ऑफ अर्जेंसी, अत्यावश्यकता का वो ध्यान रखें, अराइजिंग आउट ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस तरह के मुद्दे जो संविधान की 10वीं अनुसूची से आ रहे हो, जहां स्पीकर को विवेकपूर्ण फैसला लेना हो। द एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी जो कानून है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपीयर टू प्लेस पॉलिटिकल लॉयल्टीज। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ कौन होता है? स्पीकर होता है विधानसभा का। तो विधानसभा अध्यक्ष है जो ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक जो लॉयल्टी है, पॉलिटिकल जो निष्ठा है, उससे प्रभावित होते हैं अबोव देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, जो कि अपनी संवैधानिक दायित्व है उसे ऊपर जा करके। सो इट इज क्वाइट फिटिंग, ये बिल्कुल सही है। देयरफॉर, इसलिए, दैट द एपेक्स कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट, तो एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड स्पीकर राहुल नरवाकर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे's कैंप बाय December 31st। तो एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नरवाकर जो कि महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर है, उन्हें कहा है एक डेडलाइन तय करते हुए कि वो मिस्टर एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, तो उनका जो कैंप है तो उन्हें क्या करना है, 31 दिसंबर तक उस पर फैसला देना है। एंड दोज कंसर्निंग द एनसीपी ब्रेक वे, जो एनसीपी से जो टूट करके अलग हुए हैं, ग्रुप हेडेड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, और उन लोगों के बारे में भी जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में अलग हुए हैं बाय January 31st 2024, और उनके बारे में 31 जनवरी 2024 तक वो कोई न कोई फैसला लेके बताएं कि वो योग्य है या अयोग्य। सो द डायरेक्शंस आर न्यूट्रल, फॉलो अप
टू द आउटकम ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन। अब ये सब क्या हुआ, एक संवैधानिक पीठ बनी, उसका निर्णय था ऑन मई 11 2023, 11 मई 2023 का एक संवैधानिक बेंच है, उसके फॉलोअप का है जो ये निर्देश आए हैं उसकी प्रक्रिया के तहत। इन विच द स्पीकर वॉज आस्क्ड टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन इशू, जिसमें स्पीकर से ये कहा गया कि वो अयोग्यता के मुद्दे का निर्णय करें विद इन ए रीजनेबल पीरियड, की एक तार्किक समय सीमा के अंदर इस बात को तय करे। सो द वर्डिक्ट केम इन ए केस दैट अरोज आउट ऑफ ए स्प्लिट इन द शिवसेना, और ये मुकदमा है, मामला है, इस संदर्भ में आया जिसमें शिवसेना के दो फाड़ हो गए, लीडिंग टू ए चेंज ऑफ रिजिम, जिससे एक शासन में बदलाव आया, रिजिम में चेंज आया, सरकार बदल गई, विद उद्धव ठाकरे बीइंग सक्सीडेड बाय मिस्टर शिंदे, जिसमें उद्धव ठाकरे की जगह मिस्टर शिंदे एज चीफ मिनिस्टर है जो उनके उत्तराधिकारी बने। नन कैन डिस्प्यूट दैट द स्पीकर हैज हैड इनफ टाइम टू डिसाइड, तो इसमें कोई विवाद नहीं है कि स्पीकर के पास में पर्याप्त समय होता है इस बात का निर्णय करने के लिए, दैट द मैटर इवन दो ए फ्यू प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स, कि चाहे इसमें कुछ प्रक्रियात्मक पहलू हों, एंड द क्लबिंग ऑफ पिटिशंस, कि इसमें कई सारी याचिकाओं को भी शामिल किया जा सकता है, मे अकाउंट फॉर सम डिले, तो हो सकता है उस देरी का कारण ये भी हो। फिर भी कोर्ट क्या कहती है, इन एन अर्लियर ऑर्डर इन सितंबर, पहले सितंबर का जो ऑर्डर आया, द कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड दैट इट एक्सपेक्टेड द स्पीकर, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि उससे स्पीकर से, विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद थी कि टू शो डिफरेंस टू इट्स डायरेक्शंस, कि वो इसके निर्देशों का सम्मान करे, स्पेशली व्हेन ही इज एक्टिंग एज ट्रिब्यूनल अंडर द 10th शेड्यूल, जैसे खास तौर से तब जो 10वीं अनुसूची के अनुसार एक ट्रिब्यूनल न्यायिक प्राधिकरण का काम करे उस समय। सो इवन विदाउट जुडिशियल ऑर्डर्स, बिना कोई न्यायिक आदेश के, द इशू ऑफ वेदर ए मेंबर हैज इनकरेड डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट ए मैटर, तो कि कोई सदस्य है विधानसभा के अयोग्य हो गया है, इस तरह का अगर प्रश्न उठता है तो ये ऐसा मामला नहीं है विच कैन बी डेल्ट विद इन ए लेजरली और पार्टीजन मैनर, तो ऐसा मामला नहीं है कि जिसे बहुत ही आराम से निपटाया जा सके या पार्टीजन मैनर में निपटाया जा सके। सो रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री इज ए राइफ विद इंस्टेंसेस, हाल ही की जो राजनीतिक जो इतिहास है वो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, ऑफ रूलिंग पार्टी, जहां शासन सत्ताधारी दल क्या करता है, कैजुअली रिक्रूटिंग मेंबर्स ऑफ द ओपोजिशन इन सेवरल स्टेट्स, तो जहां सत्ताधारी दल है विरोधी दलों के विधायकों को अपने अंदर मिला रहा है, रिक्रूट कर रहा है, विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, बिना कोई अयोग्यता के डर के, यानी दल बदल कानून की जो सूची है उसको अनदेखा किया जा रहा है। As they know that friendly speakers will not disqualify them, क्योंकि दल बदलू विधायकों को पता होता है कि उनका दोस्त स्पीकर है जो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, और इसी से डिफेक्शन बढ़ रहा है। एट द एंड ऑफ द जजमेंट के अंत में, इन द कर्नाटका डिस्क्वालिफिकेशन केस, जहां कर्नाटक के अंदर विधायकों की अयोग्यता का प्रश्न था, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट, कोर्ट ने ये निर्णय किया कि, ऑब्जर्व किया कि देयर इज ए ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ स्पीकर्स एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ बीइंग न्यूट्रल, कि स्पीकर्स है उनमें ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वे अपने संवैधानिक दायित्व है जहां वे पक्षपात रहित होते हैं, तो उसको वो है जो इग्नोर करें, उसके खिलाफ जा रहे हैं, यानी पक्षपात करने लग गए हैं। इन मणिपुर द कोर्ट वेंट सो फार एज टू रिमूव ए मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर स्पीकर फेल टू डिसाइड, यहां तक कि मणिपुर में तो कोर्ट को एक मंत्री को पद से हटाना पड़ा जब स्पीकर है जो निर्णय लेने में असमर्थ हो गए, इवन लॉन्ग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए जुडिशियल डेडलाइन, यहां तक कि न्यायिक समय सीमा के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाए, कि वेदर द मिनिस्टर हैड इनकरेड डिस्क्वालिफिकेशन, कि यदि वो मंत्री है जो अयोग्य हो गए हैं फॉर ए डिफेक्शन, दल बदल के कारण, सो लॉन्ग एज द स्पीकर्स वेस्टेड विद द अथॉरिटी
to adjudicate disqualification issues, it will be difficult for free matters of defection from the thicket of politics. तो यहाँ मामला ये आता है कि जहां तक स्पीकर की बात निहित है, वेस्टेड विद द अथॉरिटी, जहां तक स्पीकर है जो सत्ता से जुड़ा हुआ है, टू एडजुकेट डिस्क्वालिफिकेशन इश्यूज, जहां अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय देने की बात आती है, तो ये बहुत ही कठिन होगा। टू फ्री मैटर्स ऑफ डिफेक्शन, जहां दल बदलू के जो मामले हैं उन पर सही निर्णय देना, फ्रॉम द थिकेट्स ऑफ पॉलिटिक्स, तो इन्हें राजनीतिक षड्यंत्रों से, जाल से बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि स्पीकर्स की निष्पक्षता है वो बहुत ही कठिन होती जा रही है। तो आई डू होप आपको जो ये एडिटर्स की चिंता समझ में आ रही होगी कि आजकल स्पीकर्स है वो उतने निष्पक्ष नहीं रहे जो उनसे उम्मीद की जा रही है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और एडिटर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।